नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे बीच आज संयुक्त निदेशक तिरहुत प्रमंडल राम प्रकाश सहनी जी आए हुए हैं और कृषि विभाग किसानों के लिए कई हितकारी योजनाएं लेके चल रही है। ऐसी योजनाएं जो किसानों को सीधे तौर पे आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाती है, सीधे तौर पर बीज पहुंचाती है, पोषक तत्वों का, उर्वरकों का पहुंचाने का काम करती है। तो किसानों की हितकारी योजनाएं कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं राम प्रकाश सहनी जी से। सहनी जी, इस समय कृषि विभाग किसानों के लिए काफ़ी कार्य कर रही है। पहले के दौर में जब हम देखते थे तो कृषि विभाग से किसान बहुत कम लाभान्वित होते थे, लेकिन आज के दौर में देखते हैं तो बिहार के किसान काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। और जब हम विभाग की योजनाओं की बात करें, किसानों की बात करें, खेती की बात करें, तो देखते हैं सबसे पहले मिट्टी। अगर जहां मिट्टी स्वस्थ नहीं होगा तो किसान उस पर खेती नहीं कर सकते हैं। तो किसानों की मिट्टी की संरचना को बनाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, या उनकी बीज का जो जमाव है वो अधिक से अधिक हो, फलीभूत हो, आमदनी बढ़े, तो मिट्टी के लिए भी क्या कोई योजनाएं लेके किसान कृषि विभाग आई है? निश्चित रूप से किसान भाइयों को मैं जानकारी दे देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के सहयोग से राज्य में सभी जिलों में कृषि विभाग द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रबंधन के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करके किसानों को वितरित करने का लक्ष्य दिया गया है। और कि इसमें ऐसा है कि किसानों को के खेतों से मिट्टी नमूना लिए करके हम लोग एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, किसान सलाहकार के माध्यम से ज़िले में, चूँकि अभी वर्तमान में ज़िले में मिट्टी नमूना का जो जांच प्रयोगशाला है, सॉइल टेस्टिंग लैब, वो ज़िलों में ही है, प्रखंड स्तर पर अभी नहीं स्थापित हो पाया है। तो ज़िलों में मिट्टी नमूना ले करके हम लोग जांच करवाते हैं और किसानों को उसका कार्ड तैयार करके किसानों के बीच वितरण ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर के, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर और किसान सलाहकार के माध्यम से कराते हैं। उसमें ऐसा है कि मिट्टी नमूना किसानों के खेत से 5 जगह लेते हैं, चारों कोना पर। चूँकि जनरली खेत जो है सो रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है, तो उसमें हम लोग 5 जगह पर, चारों कोना पर और एक बीच में 6 इंच गड्ढा भी सेपरेट का गड्ढा खोद करके हम लोग मिट्टी नमूना लेते हैं और उसको मिला करके, सब मिला करके आधा किलो निकाल करके उसको हम लोग लैब में भेजते हैं, प्रयोगशाला में भेजते हैं। और वहाँ किसानों का किस प्रकार का खेत में कमी है, जैसे पोषक तत्व की कमी, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जिंक, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, 12 पैरामीटर पर हम लोग जांच करते हैं। सल्फर का भी जांच करते हैं हम लोग, बोरन का भी जांच करते हैं। तो इस तरह 12 पैरामीटर पर जांच करके हम लोग किसानों को उपलब्ध कराते हैं और उसी के अनुसार किसानों के बीच प्रचार प्रसार करते हैं कि किसान उसके अनुसार पोषक तत्व का व्यवहार करें ताकि उनका लागत कम हो जाएगा। चूँकि देखा गया है परंपरागत रूप से कि किसान एक आदत बना लिए हैं कि जब देखते हैं कि हरा फसल पीला हो जाता है तो सीधे यूरिया डालते हैं, जबकि फसल बहुत प्रकार से पीला होते हैं, डिजीज भी लगते हैं, जिंक की भी कमी होती है, जैसे धान में जिंक की कमी होती है। लेकिन लोग कीड़ा मकोड़ा या डिजीज, रोग व्याधि भी लग जाते हैं तो यूरिया ही डालते हैं। तो इसीलिए किसानों को उसके अनुसार डालने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं ताकि खाद पर जो उनको लागत लगती है वो मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए और उनको आमदनी बढ़े। हम लोग का मेन उद्देश्य है। और मिट्टी की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी, वो मेंटेन्ड है। आज के डेट में आप देख सकते हैं कि कहीं भी, पहले पंजाब में आप देखे होंगे कि पंजाब में इतना खाद का व्यवहार किया गया, तो वहाँ खाद के व्यवहार से मिट्टी तो फर्टिलिटी घट गई और बंजर ज़मीन हो गया। उसी तरह बिहार में भी, हम लोग के यहाँ भी बहुत से किसान इतने अधिक खाद डालते हैं कि मिट्टी भी बंजर हो रही है, उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है, जिसके कारण फसल का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उसके अनुसार अगर करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर, तो उनको निश्चित रूप से
उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और उनको ज़्यादा कॉस्ट भी देना नहीं पड़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और अंतोगत्वा उनकी आमदनी बढ़ेगी। पंजाब में इसी पर, चूँकि पंजाब में इतना खाद व्यवहार किया गया, इतना खेत खराब हो गया, फसल में भी जो जहर आ गया है, तो कैंसर लोगों में, पंजाब के किसानों में कैंसर हो गया, जिसके कारण आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब के भटिंडा से मुंबई तक एक कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। तो इसके ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार और भारत सरकार के दोनों के सहयोग से हम लोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड और निःशुल्क वितरण करने का है। कोई ऐसा नहीं कि किसानों को सर, ये तो पैसा बहुत लगे। अच्छी बात है कि किसानों के लिए बिना उनके कोई अतिरिक्त खर्च के और उनके खेतों से मिट्टी ले कर कृषि विभाग अपने से जांच करके और फिर किसानों को रिपोर्ट देती है और बताती है कि आपके खेतों में इन तत्वों की कमी है या अधिकता है या सामान्य अवस्था में। और इसमें यह भी किया जाता है कि किसान कितना उत्पादन कौन फसल का लेना चाहते हैं, उसके अनुसार अगर वो सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर वो पोषक तत्व व्यवहार करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो भी है जो उसमें रिकमेंडेड रहता है, तो उसके अनुसार उतना उत्पादन भी होता है। और खेत की उर्वरा शक्ति जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में आज के डेट में, जिसके कारण एरेशन ठीक रहता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक रहता है। नहीं तो आज के डेट में देख रहे हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गया, एरेशन नहीं हो पाता और बंजर हो रहा है। जी हाँ, खेत खराब हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग लेके आती है किसानों के लिए कि मिट्टी जांच आप कराइए और मुफ्त में कराइए और उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके घरों तक मुफ्त में पहुंच जाएगा। और उसके आधार पर किसान उसका खाद का व्यवहार करे, उसी के आधार पर। ये नहीं कि वो अपना मन से करे, अपना मन से करने पर तो खेत खराब हो रही है। सर, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अभी कई ऐसे स्टेट हैं या कई ऐसे किसान हैं जो अपनी मिट्टी को बचाने के लिए कई प्रकार का हरी खाद का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या आपके विभाग में ऐसी कोई योजना है जो किसानों को इसका भी लाभ मिले कि हरी खाद के माध्यम से मूंग है, चाहे ढैंचा है या कुछ ऐसी चीज है जो अनुदान पे मिले किसानों को, किसान लगा के फिर खेतों में उसका जो संरचना है वो सुधार सके? हाँ है। जो बिहार सरकार द्वारा जो है सो हरी चादर योजना बहुत पहले भी लागू की थी, अभी भी वर्तमान में है। पिछले साल तो अभी मूंग की खेती की गई थी गरमा में। अभी इस साल ढैंचा की प्रावधान किया गया है कि किसानों को, चूँकि खाद कम पड़े और नेचुरल चीज़ जैसे मूंग और ढैंचा, मूंग से डबल बेनिफिट हो जाता है कि मूंग का फली भी ले लेते हैं और उसको जब हरा स्टेज में रहता है तो फली भी ले लेते हैं और उसको खुद खेत में ही गाड़ देते हैं, पलट देते हैं। तो उनके लिए हरा वो जो न्यूट्रिएंट का भी काम करता है, पोषक तत्व उससे काफ़ी मिलते हैं। और लेग्यूम, चूँकि मूंग में आप जानते हैं मूंग और ढैंचा भी 45 दिन पर जब होता है तो उसको भी पलट दिया जाता है। उसमें एक फ़ायदा यह है कि दो मूंग और हरा ढैंचा में जो लेग्यूम क्रॉप कहा जाता है उसमें रूट जड़ में एक मरीच से छोटा, मरीच गोल मिर्च जो होता है उसके छोटा आकार का रूट नोड्यूल कहते हैं, उसमें रहता है। उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने का कैपेसिटी रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आप तो जानते हैं इसकी 79% नाइट्रोजन पाया जाता है जो अनयूज्ड रहता है, जिसका व्यवहार किसान नहीं कर पाते हैं। तो इसी रूप में अगर दलहन की फसल लगावें, अन्य रूप में भी हरी चादर में लगावें या खरीफ में भी या रबी में भी, किसान दो फसलों के जो सीरियल क्रॉप्स है जैसे धान, मक्का, गेहूं के बीच में अगर दलहन की फसल लगावे तो उनको वो खाद कम जरूरत पड़ेगा और इससे कुछ मीठ हो जाएगा। जी, ये बहुत ही अच्छा लाभदायक, बहुत अच्छी योजनाएं हैं किसान के लिए। सर, एक और है प्रश्न कि सामान्य तौर पर जो हमारे किसान हैं, जब हम खेत की बात करते हैं, मिट्टी सुधारने की बात करते हैं, मिट्टी जांच की बात करते हैं, तो इसके बाद आता है कि अच्छे फसल के लिए बीज बहुत गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। तो बीज, क्या कृषि विभाग किसानों को बीज भी मुहैया कराता है? निश्चित रूप से। पहला है कि मुख्यमंत्री तेज बीज विस्तार योजना जो किसानों के लिए है, प्रत्येक राजस्व ग्राम में 5 किलोग्राम बीज 90% अनुदान पर आधार बीज दिया जाता है, ताकि वो बीज फिर से नया बीज तैयार करे। अच्छा, बीज से फिर बीज तैयार करने के लिए आधार बीज दिया जाता है। दूसरा चीज, अनुदानित दर पर भी प्रत्येक सीजन में, खरीफ, रबी, ये सब सीजन में अनुदानित दर पर भी बीज किसानों को मुहैया कराया जाता है। 50 से 80% अनुदान पर किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाता है, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो,
चाहे उड़द हो, चाहे कोई भी दलहन अरहर का है, विभिन्न प्रकार के मौसम के अनुसार जिस मौसम में जैसी आवश्यकता किसानों को पड़ती है, हाँ, उसके अनुसार विभाग अपनी योजनाएं ले आकर के अनुदानित दर पर विभाग जो है सो किसानों को बीज उपलब्ध कराती है। और उसमें अभी वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम से जो भी किसान ऑनलाइन करेंगे वो टाइमिंग दिया जाता है। जैसे अभी 10 अप्रैल से अभी ये खरीफ वाला सीजन जो चल रहा है, तो अप्लाई करेंगे तो उनको ऑलरेडी जो ब्लॉक पर उनको ई किसान भवन जो है ब्लॉक पर उनको उपलब्ध कराया जाता है, अनुदानित दर पर रहता है। उससे उनको पारदर्शिता भी रहती है ताकि कहीं बिचौलिया नहीं खा जाए। इसके लिए किसानों को अनुदान दर पर उनको OTP आता है उनके अकाउंट मोबाइल पर आता है, तो उसको लेके जब जाते हैं तो उनको खाद ये बीज उतना मिल जाता है अनुदानित दर पर, उनको पैसा देने की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छी योजना सर किसानों के लिए है कि किसान को अगर बीज सबसे पहले मिल जाए तो आने वाले समय में वो अच्छी खेती कर सकते हैं। ये बीज की बात सर कर रहे हैं तो अभी भारत सरकार एक योजना देखे हैं हाल फिलहाल के कि मोटे अनाज के बारे में भी सरकार चाहती है कि मोटे, तो क्या मोटे अनाज का बीज भी सरकार इस बार मुहैया कराने जा रही है? मोटे अनाज का बीज, चूंकि ये मोटे अनाज तो लुप्त प्राय हो गया था जी। और पहले ज़माने में मोटे अनाज की खेती बहुत बहुतायत होती थी, लेकिन वर्तमान में भी सरकार मैंने ये प्रोग्राम ला रही है जिसमें रागी हुआ, कोदो हुआ, सांवा हुआ, ये सब फसल जो है सब बहुत अच्छा होता है और शरीर के लिए भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होगा। और मोटे अनाज की खेती पर विशेष रूप से 2023 वर्ष जो है सो मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है भारत सरकार यूनेस्को द्वारा से। तो ये इसलिए मोटे अनाज का बृहद रूप से अब योजना आ रही है, राज्य सरकार किसानों को उपलब्ध कराएगी। और उसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, खाद की कम आवश्यकता पड़ती है, ये सबसे बड़ी खासियत है। उपज बढ़ता है और सॉइल फर्टिलिटी भी, उर्वरा शक्ति भी मेंटेन रहती है। और कंज्यूमर को, जो लोगों को, अन्य लोगों को अच्छा उत्पाद भी मिल जाता है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी, जो अभी वर्तमान में क्लाइमेट चेंज के कारण, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके कारण जो है लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग की स्वास्थ्य खराब हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये योजना लागू करने का निर्णय लिया। सर एक बात और कि इस समय खरीफ का मौसम आने ही वाला है, जैसा कि सर आप बता रहे हैं, तो क्या किसान धान के लिए अभी से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से कर सकते हैं। और उनको अनुदानित दर पे बीज मिल जाएगा? निश्चित रूप से 10 अप्रैल से शुरू हो गया अनुदानित दर पर, और उसका अभी वेरिफिकेशन भी शुरू गया है। 5 मई या 10 मई तक है योजना ऑनलाइन आवेदन करने का। और उनको अभी वर्तमान में शुरू जो भी एप्लीकेशन जो डालने का है वो अपना करेंगे, वो उनको मिलेगा। और किसान हमारे जब खेती करने के लिए जाते हैं, जैसे उनको अगर खेत की जुताई करनी हो, खेत की बुआई करनी हो खेतों में, तो इसके लिए आजकल मजदूरों की कमी है, तो कई ऐसे उपकरण आ गए हैं जो किसान उसके माध्यम से जुताई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, या अन्य जो भी क्रियाएं हैं उस मशीन के द्वारा ही कर सकते हैं। तो कृषि विभाग क्या यंत्रों पर भी अनुदान दे रही है? निश्चित रूप से लगभग 80 यंत्रों पर अनुदान किसानों को मिल रहा है। उसमें मैंने जैसे खेती जुताई के लिए भी है, हार्वेस्टिंग के लिए भी है, थ्रेशिंग के लिए भी है, सब चीज़ है। रीपर है, बाइंडर, रीपर कम बाइंडर, थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर है। बहुत सी योजना, 80 योजना पर 25%, 30%, 40%, 50% तक अनुदान, 60% तक भी अनुदान। इवन अभी राज्य योजना है और एक SMM योजना है जिसमें ग्रुप बना करके, किसान ग्रुप बना करके, अगर ग्रुप बना करके FPO के माध्यम से, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, या आत्मा में FIG ग्रुप बनता है, वो अगर वो रजिस्टर्ड है आत्मा से या कहीं से रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव से या आत्मा से, तो ग्रुप बना करके उनको वो तैयार करेंगे तो 80% अनुदान, माने 10 लाख का 5 यंत्र है, इसमें ट्रैक्टर है, जीरो टीलेज है, रोटावेटर है और अन्य योजनाएं, अन्य यंत्र है 5 प्रकार का, वो 80% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है ग्रुप में। और वह चूँकि 10 लाख की योजना है तो 8 लाख अनुदान हो गया, मात्र 2 लाख किसान को लगा। और वह ग्रुप में
हो जाता है तो ग्रुप वाले भी फायदा उठा सकते हैं और किसान को, दूसरे किसान को कस्टम हायरिंग जिसको कहते हैं, दूसरे किसान को कुछ भाड़ा पर भी दे देंगे तो उनको, उससे भी उनको आमदनी हो जाएगी। और दूसरा किसान जो कमज़ोर है, जो स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, सीमांत या लघु किसान, तो उन खरीदने कैपेसिटी नहीं रहता, इंडिविजुअल भी 40% अनुदान पर मिलता है, तो खरीदने की कैपेसिटी नहीं रहता, तो ग्रुप से जो भी वो यंत्र लेना चाहे, ट्रैक्टर, जीरो टिलेज, चूँकि जीरो टिलेज एक ऐसा चीज़ है, मान लिया कि दो फसल के बीच में सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम में, सोइंग टाइम में समय बीतता रहता है, तो जीरो टिलेज से आप अर्ली सोइंग कर सकते हैं, एकदम टाइमली सोइंग कर सकते हैं, चूँकि उसमें गैप, समय का बचत होता है। जैसे धान कटने में लेट हो गया, 15 नवंबर से जनरली गेहूं लगता है, तो धान कटते करते बहुत लेट हो जाता है, लोग को निकालते तो उसमें दिसंबर तक चला जाता है। अगर जीरो टिलेज से गेहूं की खेती शुरू किया जाए तो समय पर 15 नवंबर से 20 नवंबर तक, ऐसे 15 दिसंबर तक मैंने ये रहता है, लेकिन टाइम का बचत होता है, जिसके कारण आगे टाइम का जो ही बचत होगा तो आगे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसलिए जीरो टिलेज मशीन सबसे बेस्ट मशीन आता है, जिसमें कम बीज भी लगता है उसको। इसका नाम ही है जीरो टिलेज, जिसमें जुताई नहीं करना है, सीधे बुआई करना है जी। ये तो बहुत अच्छी धान के खेत काट लिया, जो बुआई कर दी। तो यंत्र पे भी अनुदान है किसानों को। अगर मान लीजिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि ग्रुप बना करके 80% तक अनुदान है, बहुत बड़ी राशि है किसानों को। 8 लाख 10 लाख का वो कस्टम हायरिंग है जो ग्रुप में मिलता है, उसमें 5 यंत्र है, उसमें 8 लाख छूट है। तो ये किसान अगर ग्रुप बनाएंगे या ग्रुप बनाना चाहेंगे या लाभ लें तो इसके लिए कहाँ से संपर्क करेंगे? ये नीचे तो किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर या ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर, अगर उन लोगों से दिक्कत हो रहा है तो जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में जा सकते हैं जी, तो वहाँ से संपर्क करें, उनको सारी जानकारी। ऐसे ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर, कृषि समन्वयक सब चीज़ बता देंगे, क्योंकि वो कृषि समन्वयक BSc एग्रीकल्चर रहते हैं या BSc एनिमल रहते हैं, उनको सारी चीज़ की जानकारी जिलों से प्राप्त होता है और प्रमंडल से भी, राज्य से भी प्राप्त हो जाता है और सर गाइडलाइन आता है, तो उसमें कृषि समन्वय को, किसान सलाहकार को मालूम रहता है, तो किसान उनसे, चूँकि लोकल स्तर पर वो लोग हैं, कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है, तो उनसे कांटेक्ट करेंगे तो उनको किसानों को जानकारी दी जाएगी। तो क्या सर ये जो कृषि समन्वयक लोग हैं, इनके लिए कार्यालय भी है क्या, कहीं बैठते हैं या? हाँ, इन लोगों के लिए पंचायत कृषि कार्यालय प्रत्येक पंचायत में निर्धारित किया गया है। प्रत्येक पंचायत में पंचायत कृषि कार्यालय, जहां उनको दिन तय किया गया है, क्योंकि कृषि समन्वय को, एक कृषि समन्वय को 3 या 4 पंचायत रहता है, लेकिन किसान सलाहकार को एक ही पंचायत रहता है। तो किसान सलाहकार को तो प्रत्येक दिन बैठना है, फील्ड में भी जाना है, लेकिन कृषि समन्वय अपना टाइम तय करते हैं कि किस पंचायत में, डेट तय करते हैं किस पंचायत में किस दिन जाना है, तो उसी के अनुसार वो बैठते हैं। तो किसान वहाँ पंचायत कृषि कार्यालय में जा कर के अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी जानकारी लेना है, वो ले करके कैसे ऑनलाइन होगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रोविजन कैसे करेंगे तो वो बता भी देंगे, करवा भी देंगे, वो अपने मोबाइल से भी करवा देंगे या लैपटॉप का जहाँ उपलब्ध रहता है वो कहेंगे किसान की करवा दीजिए, तो वो भी करवा सकते हैं। उसके लिए किसान को, यानी तमाम योजनाओं की जानकारी पंचायत स्तर पर ही कृषि विभाग मुहैया कराता है। हाँ, कृषि पंचायत कृषि कार्यालय। इसके लिए सरकार, अगर जैसे जहाँ जिस पंचायत में सरकारी भवन है, जी हाँ, तो सरकारी भवन में है, और नहीं तो जिस पंचायत में सरकारी भवन नहीं है वहाँ भाड़े के मकान में 1000 रुपया महीना के दर से उनको भाड़ा दिया जाता है, और 1000 रखरखाव के लिए, कार्यालय व्यय वगैरह रखरखाव के लिए भी दिया, तो उसमें कुर्सी टेबल अलमीरा वगैरह सब पहले से दिया गया है, और इसके मेंटेनेंस के लिए भी 1000 रुपया दिया जाता है। इसलिए किसी प्रकार के किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पंचायत कृषि कार्यालय में वो चले जाएं, उनको सारी समस्या का समाधान वहाँ, कृषि संबंधी समस्या का समाधान वहाँ मिल जाएगा। अगर वहाँ दिक्कत होगा तो वो ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर से मिल, तब प्रखंड में जाकर सर एक चीज़ और, जैसे कई ऐसे किसान हैं, किसान तो किसान हैं और अच्छे किसान भी हैं, फाइनेंशियल बहुत मजबूत भी हैं, बहुत कमज़ोर भी हैं, सरकार सबों का ध्यान रखती है। तो जो किसान कहीं प्रखंड में जा कर के बीज नहीं ले पाए, उनकी ये क्षमता नहीं है कि उनके गांव से या उनके घर से काफ़ी दूर पे है, 10 किलोमीटर में, तो क्या उनके घर पर बीज पहुंचाने की व्यवस्था है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। होम डिलीवरी का प्रोविजन है, लेकिन
उसमें एक शर्त है कि किसान जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें उनको ऑप्शन में होम डिलीवरी लिखा रहता है। होम डिलीवरी ऑप्शन करेंगे तो उनके घर पर बीज पहुंच जाएगा। उसमें कुछ रुपया, 1-2 रुपया या 5 रुपया किलो के हिसाब से उनको देना रहता है। ज्यादा डाल लेते हैं पहुंचाने का भाड़ा। पहुंचाने का भाड़ा बहुत नॉमिनल भाड़ा है, कोई बहुत खास नहीं है। चूंकि मान लिया 20 किलोमीटर तो उसको पहुंचा 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो ये रहता है फिक्स कि इनको, लेकिन घर पे पहुंच जाएगा, उनको ब्लॉक का चक्कर नहीं लगता। ब्लॉक का चक्कर जरूरत ही नहीं है, उनको घर पर होम डिलीवरी करते हैं। और हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहे राज्य सरकार भी चाहती है कि किसान को अधिक से अधिक किसान को होम डिलीवरी के माध्यम उनके घर पर ही हो जाए। हमारे प्रमंडल में तो हमको तो लगता है कि सीतामढ़ी जिला, चाहे मुजफ्फरपुर जिला, चाहे और जिला मोतिहारी वगैरह बहुत अच्छे रूप में पहले भी 1-2 साल पहले भी होम डिलीवरी का अच्छा रिस्पांस देखा गया। किसान भी इंटरेस्ट, किसान को भी बार-बार चक्कर लगाने की नहीं प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। क्योंकि अब कभी कभी होता है कि जैसे किसान किसान भवन में आए, मान लीजिए जहाँ वितरण हो रहा है वहाँ आए, अब वहाँ सर्वर डाउन हो गया तो फिर दिन भर सर्वर डाउन हो गया तो उससे किसान को लौटना पड़ता है, 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर आना पड़ता है। तो उससे बचाव के लिए अगर किसान ऑप्शन दे देंगे होम डिलीवरी का, तो उससे बढ़िया किसानों के लिए और कोई उपाय नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है कि उनके घर पर पहुंच जाता है। सानी साहब, एक और सवाल है हमारा कि सामान्य तौर पर किसानों के बारे में ये कहा जाता है या अन्य लोगों के बारे में भी कि अगर वो देखते हैं किसी चीज़ को तो सीखने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ जाती है, फिर उसका अनुसरण करते हैं। तो खेती में भी ये होता है, अगर कोई अच्छा किसान नए आधुनिक तरीके से अगर खेती करेंगे तो उसका देखा देखी गांव के अन्य किसान भी करने लगते हैं। तो क्या आपके यहाँ इस तरह का कोई प्रत्यक्षण का भी मॉडल चलता है जो? हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रत्यक्षण का प्रोविजन है, जो 100% किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाता है। दलहन, तेलहन, मक्का, ये सब, चावल, इस सब पर 100% सब्सिडी जो प्रत्यक्षण के रूप में दिया जाता है, ताकि चूँकि कम किसानों को दिया जाता है प्रत्यक्षण, ताकि ये प्रत्यक्षण करके किसान जो खेती करते हैं तो दूसरा किसान उसको देख करके सीखे और अपने व्यवहार में लाए और अपना खेत उसी के अनुसार करें, ताकि वो अधिक उत्पादन कर सकें। ये प्रोविजन किया गया है। ये भी है कृषि विभाग की, अगर प्रत्यक्षण अच्छे मोडेल बना करके किसानों को मुफ्त में मुहैया कराती है और किसान उसको लगाते हैं, फिर दूसरे किसान उससे समझते हैं। इसी में एक और है कि कई ऐसे किसान हैं जो दूसरे राज्यों में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं या मछली के क्षेत्र में आंध्रा में जाते हैं देखने के लिए। तो क्या कृषि विभाग में ऐसी योजना है कि किसान अगर चाहे कि हम दूसरे राज्य में जा करके देख के सीख के आवे तो? हाँ, किसानों को आत्मा योजना के तहत एक्सपोजर विजिट, एक्सपोजर विजिट का भी प्रोग्राम है और ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम है, 2 पे है। जैसे मान लिया कि कोई चीज़ बिहार में, चाहे हमारे प्रमंडल में, कहीं भी किसी जिला में कोई चीज़ नहीं है, जैसे मछली पालन, आंध्रा से मछली आती है तो आंध्रा में धान के खेत में मछली का लोग करते हैं, पौंड में भी करते हैं, चूँकि पौंड भी अधिक है। तो सरकार, राज्य सरकार या भारत सरकार दोनों के सहयोग से ये उसमें प्रोविज़न किया गया है कि आत्मा योजना के माध्यम से या अन्य माध्यम से भी किसानों को एक्सपोजर विजिट की वहाँ क्या कैसे खेती हो रही है उसके लिए भी भेजा जाता है किसान को। एक ग्रुप में 20, 25, 30, 40 के रूप में हम लोग बहुत बार भेजते हैं। चाहे मधुमक्खी पालन, जैसे मुजफ्फरपुर में तो मधुमक्खी पालन है। मैं खुद जब मैं आत्मा का प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुजफ्फरपुर में था आज से 10 साल पहले, तो मैं 25 महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना भेजा मधुमक्खी पालन पर, और करके यहाँ पोटेंशियल यहाँ अच्छा था तो करके लोग आई महिलाएं और अच्छा मैंने करने लगे। तो इससे मधु उत्पादन तो हुआ, ये शुद्ध मधु का उत्पादन, जिससे ये मधु विदेश भी जाता है और लोकल तो यूज होता ही है, और अधिक पैमाने पर लोग किसान करने लगे। तो लीची के बाग यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो लीची के बागों में समय समय पर कहीं मान ली लीची के बाग खत्म होता है तो उसके लिए बॉक्स जो होता है मधुमक्खी पालन, उसको यूकेलिप्टस के लिए बाराबंकी ले जाते हैं, कभी झारखंड ले जाते हैं तुलसी के लिए, तुलसी के मधु के लिए, कभी करंज की मधु के लिए दूसरी जगह। तो शिफ्टिंग होता रहता है उनका, लेकिन उनको इनकम हो जाता है। हम तो पता किए हैं, अगर 500 बक्सा है तो 1 साल में अगर बढ़िया से खेती करें, वो उसके मधुमक्खी पालन करें
तो 25 से 30 लाख रुपया सब खर्चा काट करके मिलता है। नकदी फसल हो गया है, नकदी फसल मधुमक्खी है। पे। और उसी तरह एक्सपोजर ट्रेनिंग का भी व्यवस्था है, एक्सपोजर भी विजिट का भी, सभी ये चीज़ में, जी। चाहे वो सब्जी की खेती में हो, चाहे फूल की खेती में हो। अब जैसे अभी फूल बाहर से आता है, कलकत्ता से देखते हैं, तो हम लोग जैसे वैशाली जिला में, चाहे अपने यहाँ भी- सीतामढ़ी जिला में अपने यहाँ भी किसान लोग फूल की खेती करने लगे एकदम हैं, करते जी। हैं। पटेडी बेलसर वैशाली जिला में करते हैं, सीतामढ़ी में भी फूल की खेती अच्छी करते हैं। अभी कमिश्नर साहब संजोग से गए हुए थे, तब वहाँ फूल की खेती, महिलाएं खासकर जीविका की महिलाएं हैं, वो फूल की खेती करते हैं। तो ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट के लिए हम लोग राज्य से बाहर, राज्य के अंदर, जिला के अंदर तीनों कराते हैं किसानों को, ताकि किसान देख करके, समझ करके, ट्रेनिंग ले करके उसका। जी कृषक बंधु, कृषि विभाग आपके लिए हितकारी योजनाएं लेके आई है, और सिर्फ मिट्टी जांच से लेकर के अगर आप बीज उत्पादन तक, बीज का विपणन तक, यहाँ तक कि आप यंत्र अगर खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी अनुदान है, सीखने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुदान है। हर स्तर पे अनुदान की व्यवस्था है, हर स्तर पर आपके हितकारी योजनाएं आपके लिए लेके आई है। संयुक्त निदेशक तिरहुत प्रमंडल हमारे बीच रहे हैं और इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने किसान भाइयों को। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद किसान भाइयों को, मेरे तरफ से प्रणाम, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।